वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिसको शुहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं, जिसको मुल्क की सालमियत से कोई गर्ज नहीं, जिसको सिर्फ अगर गर्ज है तो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर मजीद तकसीम कैसे पैदा की जा सकती है, हालात मजीद ख़राब कैसे किए जा सकते हैं और दहशत गर्दों को खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर महफूज पनाह गाहें कैसे फराहम की जा सकती हैं। ये किस्सा आज का नहीं, पिछली कई दिहाइयों से ये इमरान खान और उसकी जमात का वजह रहा है कि वो मकामी सतह पर, इलाकाई सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशत गर्दों के हमदर्द भी रहे हैं और उनके सहूलतकार भी रहे हैं। इस कौम ने जो कुर्बानियाँ दी, ये पाकिस्तानी कौम वाहिद कौम है कि जिसके बच्चों तक ने कुर्बानियाँ दी हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कि APS पेशावर में जिन बच्चों ने अपने खून से एक दास्तान लिखी कुर्बानियों की कि वो दुनिया की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। हम कैसे भूल सकते हैं कि हाल ही में खुसदार में जो बच्चे शहीद किए गए, जो बस पर हमला हुआ, उन बच्चों की कुर्बानी को कैसे भूल सकते हैं। मैं खुद खुसदार और कोयटा गया, मेरे साथ इस मुल्क के नामवर सहाफ़ी भी मौजूद थे और जब उन बच्चों के वालिदैन से हमने बात की, ऐसे ऐसे बहादुर, ऐसे ऐसे निडर लोग थे कि एक शख्स जिसके 3 बच्चे इस वाक़े में शहीद हुए थे, वो पूरी हिम्मत हौसले के साथ ये कह रहा था कि मेरी जान भी हाजिर है पाकिस्तान के लिए। और ऐसी कई मिसालें आपको मिलती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान रकम की है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान, जिसमें सिविलियंस, दुकानदार, ताजिर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जिसमें बच्चे, माशरे का हर तबका जो है वो उस कुर्बानियों की दास्तान में एक रोशन बाप की हैसियत रखता है। और जब इस कौम ने यह तहैया किया कि एक नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशत गर्दों को शिकस्त देंगे, दहशत गर्दी को मात देंगे और पूरी कौम इकट्ठी हुई, यकजा हुई, मुत्तहिद हुई कि दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, तो आपने देखा कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब और रद्दुल फसाद के नतीजे में फौज ने, सूबाई हुकूमतों ने, वफाकी हुकूमत सर मियां नवाज शरीफ साहब की वफाकी हुकूमत थी, तमाम लोगों ने अपना हिस्सा इसमें डाला और कामयाबी के साथ दहशत गर्दी को मात दी। ये वो दौर था कि जब हमारे क्रिकेट के मैदान वीरान हो गए थे। ये वो दौर था कि जब हर शहर के अंदर हर दूसरे दिन कोई ना कोई दहशत गर्दी का वाकया होता था। ये वो दौर था कि जब हमारे उलमा से लेके हमारे फौजी अफसरान, हमारे बच्चे, हमारे शहरी रोज कुर्बानियां दे रहे थे। कौन भूल सकता है परेड लेन की उस मस्जिद के धमाके को कि जिसमें रिटायर्ड अफसरान भी, बच्चे भी, शहरी भी शहीद हुए। इन दहशत गर्दों का ना तो कोई दीन है, ना कोई मजहब है, ना कोई रंग है, ना कोई नस्ल है। ये सिर्फ तशद्दुद और दहशत फैलाने में यकीन रखते हैं। इनका ना कोई खुदा है, इनका ना कोई नबी है, ना इनका कोई दीन से ताल्लुक है, ना इनका कोई इस्लाम से ताल्लुक है। रियासत पाकिस्तान कलमे के नाम पर
मार्ज़े वजूद में आने वाली रियासत, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर बनने वाली रियासत, जिसको पूरी दुनिया एक मजबूत इस्लामी मुल्क के तौर पे देखती है, उस रियासत की मसाजिद पर हमला करना, उस रियासत की फौज पर हमला करना, उस रियासत के शहरियों पर हमला करना, उस रियासत के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयां करना, यह तो किसी सूरत भी जायज नहीं है, नॉट बाय एनी स्टैंडर्ड्स। और ये इस्लाम की रूह से भी इसकी कतई इजाजत नहीं है। और इस पे जय्यद उलमा इस मुल्क के पहले ही फतवा जारी कर चुके हैं कि पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो सकता। तो ये वो लोग हैं, ये वो दहशतगर्द जो मसाजिद को नहीं बख्शते, जिन्होंने लाहौर में, मैं आज आपको वो तमाम शहदा याद कराऊंगा कि जिनकी कुर्बानियां आज भी जिंदा हैं, जिनके खून के तुफैल पाकिस्तान एक फलाही रियासत बन रहा है, एक आजाद मुमलिकत है। मुझे लाहौर की जामिया नईमिया का वो धमाका नहीं भूलता, जिसके अंदर हमारे एक बहुत ही आलिम और बहुत बड़े इस्लाम के दाई डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद ने अपने खून से एक रकम की दास्तान कुर्बानी की। इधर लाहौर के इलाके जामिया नईमिया में उनको शहीद किया गया। तो उलमा का खून भी शामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।